हाय फ्रेंड्स, आज हम दो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन एंड इंक्रीजिंगली शेपिंग सोशल इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया है कि क्लाइमेट चेंज इज़ द सिंगल चेंज एंड थ्रेट टू सस्टेनेबल फ्यूचर, बट एट द सेम टाइम एड्रेसिंग क्लाइमेट चैलेंज present golden opportunity to promote prosperity, security and a brighter future for all। और ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने ज़्यादा बड़ा दे दिया है, एक्चुअली ये थोड़ा छोटा चाहिए। टॉपर्स के कैसे थोड़े छोटे इंट्रो रहते हैं, कभी बड़े रहते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है। एटलीस्ट 3 लाइन के इंट्रो चाहिए। रूट कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज: बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, नेचुरल डिजास्टर, ऑयल स्पिल, शिपिंग एक्सीडेंट, प्लास्टिक पोल्यूशन, इलीगल डंपिंग, स्टबल बर्निंग। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है हाउ इट इज़ इंक्रीज इन सोशल डिग्रेडेशन, रिसोर्स का डिग्रेडेशन कैसे हुआ। तो इंक्रीजिंग इन रिसोर्स डिग्रेडेशन, डिक्लाइन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, लाइक यानी नेचुरल रिसोर्सेस का डिक्लाइन हुआ ना, कैसा हुआ, सॉइल ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड वाटर। ठीक है, और ओवर फिशिंग, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन लीड टू बैरन लैंड और डिजर्टिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिजल्ट इन सॉइल इरोजन एंड वाटर कंटेमिनेशन। और यहाँ पे पूछा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पड़ा, तो हाँ पड़ा है, बोल सकते हैं इफेक्ट इन लाइवलीहुड्स। देखो, दोज कंट्री विच आर लिविंग, स्पेशली स्मॉल कंट्रीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, और वहाँ पे कोई कोस्टल एरिया में नेचुरल डिज़ास्टर आया या कोई ऑयल शिप पलट गया, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती, कुछ टाइम के लिए उसको बैन कर देती। क्यों बैन करती है? क्योंकि वहाँ पे काम चलेगा, क्योंकि ऑयल पूरा ऑयल जमा हो गया है, अब उसको जो भी प्रोसेस वो करेंगे उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए बैन कर देंगी, और नेचुरल कैलेमिटी आई तो सिग्नल मिल जाता है कि तो जो जितने भी कोस्टल एरिया में लोग हैं वो कैसी उस टाइम के लिए वो डिपेंडेंट के कहाँ रहते, फिशिंग में, एग्रीकल्चर में, तो उनको इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। डिस्टर्ब मरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देखो, अभी मरीन के अंदर मरीन लाइफ में काफ़ी सारी लाइफ चलती रहती। अब ऑयल पड़ने की वजह से क्या होगा, जैसे ऑयल गिर गया उसमें तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब होती? क्यों? प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगा, एंटर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को ग्रो नहीं होंगे तो फिर फिशेस आ नहीं पाएंगी, ज़्यादा खा नहीं पाएंगी, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऑक्सीजन ही वहाँ पहुँचेगा नहीं। ठीक है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, काफ़ी सारी मछलियाँ मर जाएंगी, काफ़ी सारे मरीन एनिमल जो है उनकी डेथ हो जाएंगी। रिड्यूस इन बायोडाइवर्सिटी और डिस्टर्ब्ड वाटर साइकिल लीड टू वाटर स्कैरसिटी। हाँ, अब ये देखो, मैंने इंट्रो किया, मेरे इसमें क्या है कि इंट्रो अच्छा है, बड़ा है, ठीक है, उसको छोटा करना चाहिए। पहली बात, रूट कॉजेस है, तुम पूछा नहीं, मैंने रूट कॉजेस डाल दी। जब भी क्वेश्चन में कॉजेस पूछे तो रूट कॉजेस डालना है, इसमें पूछा नहीं, मैंने लिख दिया। होता है कभी कभी कि एक ही टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो तो आप वो लिख देते हो, बट इट इज़ माई मिस्टेक, आप मत करना। हाँ, इंक्रीज इन रिसोर्स डिग्रेडेशन ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि रिसोर्स का डिग्रेडेशन कैसे हुआ, वो मैंने लिखा है क्लाइमेट चेंज। ये मैंने सही लिखा, पर इसमें क्या है कि जैसे मैंने लाइवलीहुड के बाद में इसका एग्जांपल डाला, तो और इसके बारे में एग्जांपल डाला, ये दोनों का एग्जांपल डालना चाहिए। टॉपर कॉपी में एग्जांपल्स रहते हैं। तो कंक्लूजन, लॉ एग्जिस्ट बट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी मिसिंग। ठीक है, लॉ तो एग्जिस्ट करता है पर गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, देख रेख, हाँ, वो मिसिंग है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस थ्रेट देन टेररिज्म। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया वन आंसर हमारा। अब सेकंड एनालिसिस पे आते हैं हम।
ये है GS1 का क्वेश्चन। एग्जामिन हाउ रीजनल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन मिडिवल इंडिया एक्सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ लोकल ट्रेडिशन एंड पैन इंडिया आर्टिस्टिक आइडियल्स। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे घुमा के, आप क्वेश्चन देख के डरना मत और थोड़ा बेसिक कवर करो तो हो जाएगा। बाद में मैं समझाऊंगा, आप बने रहिए जो मैं वीडियो डालता हूँ, और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, डोंट टेक लाइटली। रीजनल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग concerned with villages plus region of India, subject chosen from epics like literature, रामायण, महाभारत, गॉड्स लाइफ। ठीक है, मैंने स्कूल्स डाल दिया यहाँ पे पूरे रीजनल स्कूल्स जो थे। साउथ में कौन से थे? तंजौर पेंटिंग एंड मैसूर पेंटिंग। क्वेश्चन में रीजनल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, ठीक है, मिडिवल इंडिया की, और लोकल ट्रेडिशन से कनेक्ट किया है, पैन इंडिया आर्टिस्ट। ठीक है, साउथ इंडिया में देखो, यहाँ साउथ इंडिया में तंजौर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग। ठीक है, रीजनल स्कूल में पहाड़ी स्कूल और राजस्थानी स्कूल में मेवाड़ और मारवाड़। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, डायग्राम अच्छा बना है, लेकिन डायग्राम मेरा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। मेरे डायग्राम में साउथ इंडिया में दो चीज़ आई है, ठीक है, रीजनल पहाड़ी स्कूल, और ये जो सब स्कूल डाला मैंने गुलेर कांगड़ा, ये आंसर में आने चाहिए, डायग्राम में नहीं, डायग्राम बड़ा हो जा रहा। और राजस्थानी स्कूल में मेवाड़ और मारवाड़ इतना रहना चाहिए, ये मैंने एक्स्ट्रा। और भी पहाड़ी स्कूल में एक कुल्लू मंडल है, वो भी एक है, बहुत सारे हैं, लेकिन दो दो डाल देना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। रीजनल स्कूल पेंटिंग, राजस्थानी स्कूल पेंटिंग मोर और लेस रिलेटेड टू राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग, दे वर डोमिनेंट रूलिंग क्लास। मेवाड़ स्कूल फोकस ऑन लिटरेली टेक्स्ट, रामायण, भगवत पुराना। मारवाड़ स्कूल मैन एंड वुमेन वेयर कलरफुल क्लोथिंग पैटर्न। सब स्कूल इंक्लूड रोमांटिक प्लस कृष्णा भक्ति रोल। आंसर में सब स्कूल आए तो चलता, लेकिन थोड़ा वो मेरा गड़बड़ हो गया था, ये डायग्राम बड़ा हो गया। और मैंने टाइम लिया है, ऐसा नहीं, टाइम स्टार्टिंग में लगता ही है। जयपुर स्कूल वॉल पेंटिंग इन राजस्थान, अमर पैलेस इन राजस्थान। पहाड़ी स्कूल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंक्लूड डेवलप्ड बाय सम हिमालयन स्टेटस प्रोमिनेंट पेंटिंग। नैन सुक्ता का एक पेंटर है, वो यहाँ कट गया है, पर नैन सुक्ता। सब स्कूल ऑफ पहाड़ी गुलेर एंड कांगड़ा। गुलेर में न्यू नेचुरलिस्टिक पेंटिंग, डेलिकेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एग्जाम्पल भगवत गीता गोविंदा। कांगड़ा थीम इंक्लूड लव सीन ऑफ कृष्णा, मैनी मुगल पेंटर ट्रांसफर टू कांगड़ा स्कूल। साउथ इंडिया पेंटिंग में तंजौर था, क्या क्या था, तंजौर और मैसूर पेंटिंग थी। तो साउथ इंडिया का डेवलप इन मिडिवल पीरियड। बोथ तंजौर प्लस मैसूर पेंटिंग originated from Vijayanagara painting, use of gold in excess amount, focus on divine creation. Regional School of Miniature Painting became the medium to depict the aspiration of local region. It uses theme like mythological which connect belief system of local area. ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, ये ऐसे थे दो आंसर। तो हम यहाँ से इस आंसर से क्या सीख के गए हैं कि एक तो नॉलेज चाहिए चीज़ों का, और इसमें क्या गलती हुई है कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उस हिसाब से पूछना है। क्वेश्चन की डिमांड में मैंने ये ठीक डाला था, ये ठीक डाला था, इंट्रो ठीक डाला, लेकिन शॉर्ट चाहिए, रूट कॉजेस नहीं पूछा, रूट कॉजेस डाल दिया। ठीक है, बाकी ठीक है, ये भी कंक्लूजन ठीक है। और दूसरी बात, मैंने वो चिपका के लिखा, ये 2-2.5 पेज में आ जाता है। मेरा गलती यही होता है हमेशा कि मैं चिपका के लिखता हूँ, तो इससे 2 पन्नों पे नहीं बनता, थोड़ा खोल खोल के लिखना चाहिए मैंने। ठीक है, ये आप गलती मत करना। इसमें देखो हर चीज़ में स्पेस है, लिखा भी है, स्पेस भी है। देखो यहाँ भी स्पेस है, दिख रहा है।
एग्जामिनर को दिख जाएगा कि भाई हाँ इस आंसर को पढ़ते हैं। पर इसमें मैंने इंट्रो शॉर्ट डाला, लगभग 3 लाइन का इंट्रो है और थोड़ा सा 3.5 लाइन का, ठीक है। और डायग्राम में लंबा डायग्राम हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, छोटा हो जाएगा। इसमें साउथ इंडिया में हर में दो आने चाहिए। और बाकी का जो ठीक है रीजनल स्कूल पेंटिंग ये सब जो यहाँ दिया है वही यहाँ एक्सप्लेन किया है मैंने। और बाकी तो साउथ का भी बताया। अब आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको आइडिया तो हो गया होगा साउथ में तंजौर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग रहता है। बस ऐसी लर्न करते जाओ। यूपीएससी में लर्निंग इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आ ही जाता। आप कंसिस्टेंट रहो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव रहोगे तो आपका दिमाग आपको खा लेगा, ठीक है। मैं भी काफ़ी नेगेटिव होता था, इस वजह से प्रिपरेशन में फ़र्क पड़ता है, लेकिन बी पॉजिटिव। बाकी देख लेंगे, लर्न करते लो और राइटिंग करते रहो। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। आप शेयर कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।